हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जीके टेक बाय आरएमयू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वचन की क्लास देखेंगे। संज्ञा और विशेषण हम पहले कर चुके हैं और संज्ञा विशेषण की प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। वचन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने थ्योरी में डाले हैं। वचन क्या होता है? वे शब्द जिनसे हमें किसी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं संस्कृत की हम बात करें तो वचन उधर तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बट अब यहाँ पर आपसे प्रश्न इससे नहीं बनेगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं और वचन क्या है। वचन आप जानते हैं, सभी जानते हैं। वचन से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भी बन सकते हैं, उन्हें सभी हमने इन वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में जैसे वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ क्या होता है, तो वचन के अगर हम अर्थ की बात करें तो वचन के अर्थ से आशय संख्या से है। वचन मीन्स क्या होता है? संख्या। एक वचन, एक संख्या, एक से ज्यादा होंगे तो बहुवचन, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं बहुवचन। जैसे अगर आपसे वचन के प्रकार पूछे तो आप बता देंगे वचन दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली कभी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, अब नहीं आना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रश्न आएगा आपसे, एक वचन क्या होता है? वे शब्द जिनसे हमें एक संख्या का बोध होता है या एक होने का बोध होता है, एक का बोध होता है, एक वचन कहलाते हैं। जैसे राम है, लड़का है, मेरा है, जाता है, काला है, एक वचन है। इससे जो प्रश्न बनेंगे, यहां से प्रश्न बनेंगे आपके, यहां से प्रश्न बनेंगे कि सदैव एक वचन में, जो सदैव एक वचन में रहते हैं वो आपको पता ही होने चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पेपर टाइम पे प्रॉब्लम में आ सकते हो, गलत हो सकता है प्रश्न। सदैव एक वचन में कौन कौन से यूज होते हैं? धातुओं के नाम। धातुओं के नाम सदैव एक वचन में यूज होते हैं, जिसमें आपका सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पीतल है आदि। धातु तो बहुत होती है। द्रव्य पदार्थ हैं, इनके नाम पानी है, जल है, वर्षा है, दूध है, घी है आदि। ये सदैव एक वचन में यूज होते हैं, सदैव एक वचन में यूज होते हैं। आगे चलते हैं। बहुत बार पूछा गया है ऐसे। जैसे अगर हम इसे देखें कि सोना एक वचन में क्यों होता है। जैसे सोना, आप बोलते हो सोना, अगर आपने इसे कर दिया सोने तो सेंस ही बदल जाएगा। सोने, सोने क्या होता है? सोने नहीं होता। जैसे लड़का, लड़का का आप लड़का भी करोगे, लड़के भी करोगे और लड़कों भी करोगे। लड़के का बहुवचन, लड़का का बहुवचन लड़का भी होता है और लड़कों भी होता है। लड़का कब होता है, लड़कों कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इन चीजों को जानेंगे तभी इन्हें सही कर पाएंगे। लड़का का लड़के होगा निर्विभक्ति में, लड़का का लड़का होगा सविभक्ति में। इन्हें भी आप आगे देखेंगे कि निर्विभक्ति और सविभक्ति क्या होती है। आगे चलते हैं। ये बहुत प्रश्न, यहां से प्रश्न बनने के चांसेस 100% हैं। यहां से प्रश्न बनने के 100% चांसेस हैं, ये आपको पता ही होने चाहिए। जनता, जनता सदैव एक वचन में यूज होती है। जनता। आग सदैव एक वचन में। हवा सदैव एक वचन में। जैसे अगर आप जनता, हवा, हम सभी को देखेंगे भी। आकाश एक वचन में। प्रेम एक वचन में। झूठ एक वचन में। सच एक वचन में। मिठास, मिठास अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो ऑलवेज एक वचन में होती हैं। ऑलवेज भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में होती हैं।
अगर हम भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन कर दें, अगर हम भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन कर दें तो फिर वह भाववाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। ये भी हम संज्ञा वाले चैप्टर में टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जहां से प्रश्न बनता ही बनता है। देखते हैं इसे। मोह, मोह क्या होगा? मोह सदैव एक वचन में यूज होता है। सामान सदैव एक वचन में, ताश सदैव एक वचन में, सहायता सदैव एक वचन में, क्रोध सदैव एक वचन में, क्षमा सदैव एक वचन में। जैसे आप बोलो माल लुट गया, माल लुट गया, आप ऐसे नहीं कह सकते मालें लुट गई, नहीं बोल सकते, माल हमेशा एक वचन में यूज होगा। जनता भूल गई, जनता भूल गई, जनता भूल गई, जनता अपने आप में एक वचन में यूज होगा। जनता का आप जनते नहीं कर सकते। सामान खो गया, सामान ऑलवेज एक वचन। हवन सामग्री, हवन सामग्री भी ऑलवेज एक वचन में यूज होगी। हवन सामग्री जल गई। सोना धातु है, का भाव कम हो गया, एक वचन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। जनता, आग, हवा, आकाश, प्रेम, झूठ, सच, मिठास, मोह, सामान, ताश, सहायता, क्रोध, क्षमा आदि। अगर हम एक का, ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। जिसे पता है उसके लिए बहुत इजी है, जिसे नहीं पता है उसके लिए इजी नहीं है। जिसे a+b का होल स्क्वायर पता है उसके लिए बहुत इजी है, जिसे नहीं पता है उसके लिए हार्ड है। एक का जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है, एक का जो बहुवचन होता है वो अनेक होता है। अतः अनेकों का प्रयोग करना, अनेकों का प्रयोग करना गलत होता है, अनेकों का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे आपने कहा वहां अनेक लोग थे, तो ये अपने आप में क्या है? सही है। वहीं अगर आपने कहा वहां अनेकों लोग थे, अनेकों लोग थे, तो अनेकों अपने आप में क्या होगा? गलत होगा। वहीं अगर हम कहें बाग में अनेक वृक्ष थे, तो अनेक वृक्ष थे अपने आप में सही है। अगर यहां पे अनेकों कर दिया जाए तो वो भी गलत होगा। बाग में अनेकों वृक्ष थे अपने आप में गलत है, अशुद्ध है। यानी एक का बहुवचन जब अनेक ही होता है, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, तो उसका बहुवचन होगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अब आता है बहुवचन। बहुवचन से आशय होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बहुवचन। लड़का अपने आप में एक वचन था, लड़के बहुवचन। मेरा एक वचन था, मेरे बहुवचन। जाता एक वचन था, जाते बहुवचन। काला एक वचन था, काले बहुवचन। अब आता है निम्न में से सदैव जो बहुवचन रहते हैं, सदैव शब्द जो बहुवचन रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जैसे आपको सदैव एक वचन रहते हैं जो वो आपको याद रखने हैं, सदैव जो बहुवचन रहते हैं वो आपको याद रखने, आपके माइंड में रहने ही चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाल हैं, बाल, बाल आप इसे यूज करके भी देख सकते हो, वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हो कि यहां पे आप इसे एक वचन की तरह यूज करोगे या बहुवचन की तरह यूज करोगे, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बाल, लोग, दाम, समाचार ऑलवेज बहुवचन। प्राण, भाग्य, आंसू, होश बहुत बार पूछे गए। दर्शन, हस्ताक्षर ऑलवेज बहुवचन। होठ, अच्छत, अच्छत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छत। हालचाल, हालचाल ऑलवेज बहुवचन। जैसे आपने कहा बाल, बाल, बाल अपने आप में बहुवचन है, बाल। जैसे आपने कहा ये बाल हैं, बहुवचन में यूज होगा इनका। लोग, आप कहो बाल, लोग। आपने कहा लोग जा रहा है, लोग जा रहा है, तो ये अपने आप में गलत होगा। लोग जा रहा है अपने आप में गलत है, लोग जा रहा है। क्या बोलोगे आप? लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं। जो हम वचन की पहचान करते हैं वो भी दो आधार पर करते हैं।
वचन की जो हम पहचान करते हैं, समझ लेते हैं जरा, वचन की जो पहचान करते हैं, पहचान वो दो तरह से करते हैं, दो तरह से। क्वेश्चन पूछा भी गया ये कि अब वचन की जो प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से पहचान करते हैं हम कितने प्रकार से करते हैं। आगे चलते हैं, चलो आगे देखते हैं, इसे समझते हैं जरा। यहाँ पे वचन की जो पहचान होती है, वचन जो पहचान होती है मुख्य रूप से दो तरीके से होती है, दो तरह से। एक फर्स्ट है आपका संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा, एक होता है आपका क्रिया के द्वारा, क्रिया के द्वारा। जैसे आपने कहा लड़का खेल रहा है, खेल रहा है। लड़का क्या है? संज्ञा है, एक वचन में है लड़का, खेल रहा है। लड़के खेल रहे हैं। अब लड़के क्या है? बहुवचन है। रहे हैं, यह भी क्रिया बता रही है कि बहुवचन है। जैसे और हम अच्छे तरह से समझते हैं, क्रिया के द्वारा भी हम वचन का निर्धारण कर सकते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे वह सो गया, वह सो गया। वे सो गए। वह अपने आप में एक वचन है, वे अपने आप में बहुवचन है। सो गया एक वचन है, सो गए बहुवचन है। यानी अगर आपसे पूछे कि वचन को आप कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हो, कितने प्रकार से आप वचन का पता लगा सकते हो, तो मुख्य रूप से दो तरह से आप वचन की पहचान कर सकते हो। एक संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा और दूसरा क्रिया के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, आपको याद भी रखना है। जैसे अब हम यहाँ से जो हमने बहुवचन यूज़ किए थे सारे, ये सभी बाल, लोग, दाम, समाचार, प्राण, भाग्य, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, होठ, अक्षत, हालचाल, ये सदैव बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे मैंने आपके दर्शन कर लिए। अगर आप बोलो मैंने आपका दर्शन कर लिया तो अपने आप में गलत होगा। मैंने आपके दर्शन कर लिए। आंखों से आंसू निकल पड़े, अपने आप में आंखों से आंसू निकल पड़े कैसा सेंस आ रहा है? बहुवचन। अगर आप बोलो आंखों से आंसू निकल पड़ा, गलत लगेगा, रॉन्ग होगा। यानी आपको ये जो वर्ड हैं इनको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है, वाक्य में प्रयोग करके देख लेना है, जिससे आपको आसानी हो। 4 प्रश्न होंगे, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, चारों को चेक करके देख लेना है, किसका नहीं हो सकता है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तब, अगर आप डायरेक्टली बता सकते हैं तो डायरेक्टली बता सकते हैं। नॉर्मली याद करने की जरूरत नहीं है, वाक्य में प्रयोग करके देखो, आसानी से पता लोगे। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, होश। मैंने बाल कटा दिए। अब आप बोलो मैंने बाल कटा दिया, अपने आप में नेगेटिव लगेगा। मैंने बाल कटा दिए, बाल हमेशा प्लूरल में यूज होगा, बहुवचन में यूज होगा। मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर ऑलवेज बहुवचन में यूज होते हैं। आगे चलते हैं। कुछ स्थान है निम्नलिखित दशाओं में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। अब ये कंडीशंस कब होती हैं? एक वचन की जगह पे हम बहुवचन का प्रयोग कब करते हैं? जैसे जब भी आदर या सम्मान दर्शाने की बात हो, जब भी
आदर या सम्मान दर्शाने की बात हो तो हम बहुवचन यूज करेंगे। जैसे आपने कहा श्री राम अयोध्या में रहते थे, श्री राम अयोध्या में रहते थे, ये अपने आप में सही है, शुद्ध है। अगर आप बोलो श्री राम अयोध्या में रहता था, गलत है। यानी जब भी आप आदर देने की बात करोगे तो वहां पर बहुवचन का ही इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने कहा महात्मा बुद्ध महान थे, अगर आप बोलो महात्मा बुद्ध महान था तो अपने आप में गलत है। महात्मा बुद्ध महान थे। गांधी जी के बारे में बोलो या किसी और के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, जब उन्हें आप आदर सूचक वर्ड बोलो या आदर दो उन्हें, तो आप बहुवचन का यूज करोगे। जैसे श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाकर चले गए, श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाकर चले गए, ये व्याकरण रूप से शुद्ध है। वैसे तो आप नॉर्मली बोल देते हो, हिंदी में ऐसे यूज कर लेते हो, लेकिन वो गलत है। ये दूसरा पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी बड़प्पन की बात हो या अधिकार की बात हो या अभिमान की बात हो, वहां पर भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, मैं का ना प्रयोग करके हम का प्रयोग करते हैं। जैसे अमित ने शुभांगी से कहा, अमित ने शुभांगी से कहा कि हम मेयर साहब के साहबजादे हैं। आपसे आएगा कि अमित ने शुभांगी से कहा मैं मेयर साहब का साहबजादा हूं, तो ये आप में क्या होगा, गलत। आप क्या कहोगे, यहां पर जो अशुद्धि होगी वो किस में होगी, मैं की जगह पे क्या आएगा, हम। जब भी हम बड़प्पन की बात करें या अधिकार की बात करें या फिर अभिमान की बात करें, तो वहां पर हम मैं के स्थान पर जो मैं है, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से कहा, मालिक ने नौकर से कहा हम घूमने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, वहां पे आएगा कि मालिक ने नौकर से कहा मैं घूमने जा रहा हूं, तो अपने आप में गलत होगा। मैं के स्थान पर आप क्या यूज करोगे, हम का। शिष्टाचार या लोक व्यवहार दर्शाने हेतु भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। हम तू के स्थान पर तुम या फिर आप का प्रयोग करते हैं, तुम या फिर आप का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा तू कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये आपके आया कि इसमें कहां गलती है, तो आप कहोगे तू ना करके हम कहेंगे तुम या फिर आप, तुम या फिर आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। यानी आदर सूचक वाक्य हो या फिर बड़प्पन अधिकार या अभिमान की बात हो या फिर शिष्टाचार या लोक व्यवहार की बात हो, तो वहां पर आप बहुवचन ही यूज करोगे। आगे चलते हैं। जैसे तुम या आप कब आए, सही है। अब तुम्हारा या आपका ही सहारा है, आप बोलो आप अब तेरा ही सहारा है, नेगेटिव है, गलत है। आप बहुवचन का यूज करोगे। परसर्गों का प्रयोग होता है तो बहुवचन सूचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ, यो और ओ का होता है। परसर्गों से आशय क्या होता है, अब परसर्ग से आशय होता है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे, संबंध काकी के रारी रे,
अधिकरण मैं पेपर और संबोधन हे हो अरे, मैं पेपर और संबोधन हे ओ अरे। यानी ये जो परसर्ग चिन्ह हैं इन्हीं को परसर्ग बोलते हैं। अगर ये आए तो इनके साथ आप जब बहुवचन बनाओगे तो हमने कहा था कि कहां पे आपको लड़का का लड़के यूज करना है और कहां पर लड़का का लड़कों यूज करना है। तो जब आप परसर्ग आएंगे तो परसर्गों के साथ आप साविभक्ति यूज करोगे, परसर्गों के साथ आप साविभक्ति वाले बहुवचनों को यूज करोगे, वहीं बिना परसर्गों के आप निर्विभक्ति वालों को यूज करोगे। जैसे देखते हैं सभी, जैसे यहां पे आपने कहा बिना परसर्ग के है डाकू भाग गया, डाकू भाग गए, डाकू अपने आप में क्या है, भाग गए, भाग गया, एक वचन है। डाकू भाग गए यहां पे बहुवचन की तरह यूज हो रहा है। अब आपने जब परसर्गों के साथ की बात हुई तो आप बताओगे भागे हुए डाकुओं को, भागे हुए डाकुओं को पकड़ो। अब ये डाकुओं जो आया वो किसकी वजह से आया, को की वजह से, को की वजह से। यानी जब परसर्गों की बात होती है, जब भी परसर्ग के साथ आते हैं तो आप या तो ओ लगाओगे या फिर यों लगाओगे। आगे देखते हैं इन तीनों एग्जांपल्स को एक साथ। अब जैसे हमने परसर्ग और बिना परसर्ग एक साथ कर लिए, जैसे ये वाले जो होंगे ये निर्विभक्ति हैं, निर्विभक्ति हैं। निर्विभक्ति रूप हैं। वहीं ये जो परसर्गों के साथ होते हैं ये सविभक्ति रूप हैं। निर्विभक्ति, सविभक्ति। निर्विभक्ति ही एक वचन है, निर्विभक्ति ही बहुवचन है। निर्विभक्ति एक वचन, निर्विभक्ति बहुवचन। सविभक्ति बहुवचन ये होगा। जैसे भागे हुए डाकुओं को पकड़ो, लड़कों ने लिखा। अब यहां पे जो लड़कों आया वो किसकी वजह से आया, ने के कारण। लड़कों ने लिखा, लड़का लिखता है, लड़के लिखते हैं, लड़कों ने लिखा। अब आपके समझ में आ गया होगा कहां पे कौन सी चीज यूज करनी है। जब भी परसर्गों की बात हो तो परसर्गों के साथ आप ओ या यो या ओ का प्रयोग करोगे। बहुवचन